हाँ भैया। आज मैं आपके लेकर आया हूँ फ्रैक्शन मिसलिनियस। लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्रैक्शन बेसिक पढ़ाया था, बेसिक पर सवाल कराए थे। आज मिसलिनियस सवाल कराऊंगा थ्योरी वाले। सीधे स्क्रीन पर सवाल आएंगे और हम सवाल सॉल्व करेंगे। आज समझाने का दौर नहीं है, लेकिन एक डिस्क्लेमर ये है कि आपने मिसलिनियस क्लास देखने से पहले वो बेसिक क्लास देखी हो। जो हमने बेसिक में सीखा था वो आज हम डायरेक्ट यूज करेंगे और फ्रैक्शन की पूरी सीरीज आज कंप्लीट हो जाएगी। फ्रैक्शन में छोटा और बड़े का टाइप वो मैंने आपको करा दिया है, मिसलिनियस आज करा रहा हूँ, और बेसिक। और इसके अलावा कुछ टाइप और हैं वो भी मैं आपको करा चुका हूँ। फ्रैक्शन सीरीज, जो सीरीज का टाइप है फ्रैक्शन के रूप में, उसके टाइप वो भी करा दिए हैं। अब इससे ज़्यादा फ्रैक्शन में और कुछ है नहीं। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक प्लेलिस्ट का, उसे ओपन करो और सारी फ्रैक्शन की सारी क्लास एक साथ आ जाएंगी और फिर अपनी सुविधा के अनुसार देख डालो। लेकिन ये वाली क्लास देखने से पहले आपको बेसिक क्लास देखनी जरूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें जो इस्तेमाल होंगी चीज़ें वो हम पहले सीख चुके हैं बेसिक वाले। आज सीधे सवाल होंगे। वो लास्ट क्लास में जो बेसिक में क्लास में सवाल लिए थे वो भी थे, लेकिन वो बेसिक लेवल पे थे। आज पूरा अच्छे खासे लेवल पर खूब लंबी चौड़ी स्लाइड बना कर लाया हूँ। ठीक है, तो भैया आ जाओ, सवाल शुरू करते हैं। आज सीधा सॉल्व कराएंगे सवाल। तो सवाल देखिएगा पहला स्क्रीन पर आप। बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर आप शॉर्ट्स पे से आए हैं तो शॉर्ट्स पे आपको सबसे पहले यही सवाल दिखा होगा और यहीं से शुरू कर रहे हैं। और अगर रैंडम आए हैं तो कोई बात ही नहीं है। आ जाओ भैया। कह रहा है एक स्कूल ग्रुप पे एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है और 4/5 सीटें घेर लेता है। 3 बसें ले रहा है और 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद वो केवल 2 ही बसों का इस्तेमाल कर रहा है। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों का भिन्न क्या होगा। 3 बस है मेरे पास, समझेंगे इस बात को। 3 बस का क्या मतलब है? एक बस ये रही, एक बस ये रही, और तीसरी बस इधर बना लूँ क्या? चलो इधर ही बना लेते हैं। तीसरी बस ये रही। 3 बस मैंने मान लिया, तीनों में कैपेसिटी है 10-10 आदमियों की। तीनों बसों में कैपेसिटी कितने की है? 10-10 आदमियों की। तो 10-10 मिला के टोटल मिला के मेरे पास 30 सीट हो गई। ये कह रहा है 4/5 सीट ही घेरी गई है। तो 30 का 4/5 अगर मैं निकालूंगा तो 5 छक्के 30, 6 चौक 24 सीट ही रिजर्व हो पाई 30 में से। लेकिन 1/4 यात्री चले जाने के बाद, मतलब इन 24 में से भी 1/4 अब चले जाएंगे। तो 1/4 चले जाएंगे मतलब 4 छिंके 24, तो 24 में से 6 चले जाएंगे। तो इसका मतलब अब कितने बचेंगे? सिर्फ 18 यात्री जो अब जाने वाले, जिन्होंने रिजर्वेशन कराया उसमें से भी 1/4 चले गए। तो 3/4 भी निकाल सकता था। बेसिक सवाल तरीके से ही करा रहा हूँ। अब कह रहा उसने 2 ही बसों का इस्तेमाल किया है तो भिन्न बतानी है। अब सोचने वाली बात भी है कि जब 18 आदमी जा रहे हैं तो वो 3 बस क्यों लेके जाएगा जब 2 ही बस में आ सकते हैं। तो 10-20 की कैपेसिटी है, जा रहे 18 तो 3 क्यों ले जाने। तो कह रहा भिन्न का बताइए क्या मतलब है, भिन्न कितनी होगी। तो 18 आदमी जा रहे हैं और टोटल 2 बस का इस्तेमाल हो रहा है। 18 10 और 10 20, ये भिन्न बनेगी। 18 जा रहे हैं, टोटल कैपेसिटी 20 है। हिस्सा बता दीजिएगा, 2 निम्न और 2 10, तो 9/10 इस सवाल का सही आंसर है, और जो कि ऑप्शन में नहीं है। 9/10 पहले ही सवाल का ऑप्शन गलत लिख दिया क्या? हाँ भैया, पहले के गलत ही लिख रहे हैं। हाँ, 10 आदमी है, 4/5 सीटें घेरता है, तो इसका 4/5 निकाला, 5 छः के 30, 6 चौक 24, और 1/4 यात्री चले जाने के बाद इसका 1/4 हटा दिया तो 6 बचे। 18 यात्री अब जाएंगे और वो सिर्फ 2 ही बसों का इस्तेमाल कर रहा है। तो 18/20 तो 9/10 आएगा। तो भैया एक ऑप्शन ना इसे सही कर लेना, 4 में से कोई एक ऑप्शन को 9/10 बना लो। ये प्रिंटिंग एरर है, टाइपिंग एरर है। पहले सवाल में टाइपिंग एरर बताओ, एडिटर साहब ने क्या ही कर दिया। चलो कोई बात नहीं।
है ना भैया। इसे 9/10 बना लीजिएगा, सही है। अगला सवाल करेंगे, करें भैया जी अगला सवाल। ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। आज थ्योरी वाले सवाल करेंगे हम, थ्योरी वाले। इसमें अच्छी खासी लंबी चौड़ी थ्योरी आती है। कह रहा है कि ABCD ने 60 रुपए की कीमत का एक उपहार खरीदा। ए ने दूसरों की कीमत की आधी, बी ने दूसरों की कीमत की 1/3 और सी ने दूसरों की कीमत की 1/4 की थी। तो डी का बताइएगा। डी का, ए का, बी, सी सबका निकालना आना चाहिए। सवाल बड़ा अच्छा है, मैंने स्टेटमेंट की वजह से लिया है। देखो ये कह रहा है 4 दोस्त हैं ए, बी और सी, डी। इन चारों ने मिलकर कुल मिलाकर 60 रुपए का एक गिफ्ट खरीदा है और ए ने दूसरों की आधी कीमत दी है। दूसरों की आधी का मतलब यह है ए ने इतना रुपया दिया, दूसरे कौन बैठेंगे इनके लिए, बी, सी और डी। इनका आधा कर दिया जाए तो ए ने रुपया दिया है और बी ने दूसरों का 1/3 दिया है। तो बी ने कितना रुपया दिया है, दूसरे कौन बैठेंगे, ए, सी और डी। इनका 1/3 रुपया दिया है और जो सी है उसने इनका 1/4 दिया। तो दूसरे बैठेंगे ए, बी और डी। इनका दिया है 1/4। तो डी ने कितने रुपए अदा किए। तो भैया यहां से सबके निकल जाएंगे, जिसका भी निकालना चाहो। ध्यान समझो, रखने का तरीके आने चाहिए। देखो यहां से अगर मैं बी सी डी की वैल्यू निकालूं तो 2a आएगी ना। बी सी डी की वैल्यू 2a आएगी, तो यहां डाल दूंगा बी सी डी की वैल्यू 2a और एक ए पहले से ही, तो ये बन जाएगा 3a। 3a बराबर 60 है। तो यहां से पहली वैल्यू निकल के आ गई, ए की वैल्यू 20। मतलब बी ए ने कितने रुपए दिए, 20 रुपए। अब दूसरा स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, ए सी डी की वैल्यू 3b बन जाएगी और एक बी पहले सही है। तो ये कितना बन जाएगा, 4b की वैल्यू 60। तो यहां से एक और वैल्यू निकल के आ जाएगी, बी की वैल्यू 15 चौका 60। ये दूसरा आंसर आ गया। सबके निकालने आने चाहिए। अब यहां से डालूंगा ए बी डी यहां पर, तो 4c ये रहा और एक सी ये रहा। तो ये क्या बंदा बनेगा, 5c बराबर 60। तो यहां से एक और वैल्यू निकल के आ गई, सी की वैल्यू 12। ए बी सी की निकल गई, ए की 20 और इसकी 12, इसकी 15, तो 35 और इसकी सी 12, 47। टोटल 60 रुपए थे। तो डी के कितने बैठेंगे भैया, यहां से 60 में से घटा दीजिएगा 47। तो 13 रुपीज इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। डी की पूछी थी, वैसे हमने सबकी निकाल दी एबीसी की। डी की निकल गई 13। अच्छा खासा थ्योरी वाला सवाल है, इसलिए मैंने लिया है। अगला सवाल करें भैया जी। हर एग्जाम के सवाल में आपको दिखाऊंगा फ्रैक्शन पे। आसान समझ के छोड़ना नहीं इस चैप्टर को, इसमें अच्छे खासे सवाल बन जाते हैं और अलग अलग एग्जाम में आते हैं। कह रहा है कि एक कार्यालय में 108 मेजें और 132 कुर्सियां हैं। मेज मतलब टेबल, 132, 108 है। चलो तो इसे हटा देते हैं, क्योंकि 132 कुर्सियां है ना और टेबल कितनी, 108। ऐसा ही है, टेबल है और 132 कुर्सियां हैं। कह रहा है इनमें से 1/6 और 1/4 कुर्सी टूट गई। तो भैया यहां से देखो, टूटने का जो दौर है, 1/8 में से 1/4 टूट गई। कह रहा है ना, अच्छा 1/6 टूट गई मेज, तो 1/6 टूट गई, 1/6 टूट गई। तो कितना टूट गया, 18 छिक्का 108। 18 टूट गई 108 में से, तो सही है इस समय 90। 18 टूट गई ना। दूसरे में कह रहा है 1/4 कुर्सियां टूट गई, तो 1/4 निकाल दो इसका। 132 का 1/4 निकालोगे तो 4 तिया 12, 1 और 4 तिया 12, 33 टूट गई। तो 99 बची बस। 33 टूट गई ना, 132 33 घटा दो तो 99 बची, यहाँ 90 बची। अब कह रहा है कि यदि उस कार्यालय में प्रत्येक को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता हो तो कितने लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। देखो भैया, टेबल है 90, कुर्सी है 99। अब हर एक आदमी को एक कुर्सी चाहिए और एक मेज चाहिए। तो अगर 90 टेबल हैं, 90 टेबल पर 90 ही कुर्सी लग जाएंगी, लेकिन 9 कुर्सी अभी भी रह जाएंगी। इन कुर्सियों को टेबल मिलने वाली नहीं है, क्योंकि टेबल खत्म हो गई है, 90 ही थी। तो कुल मिलाकर 90 ही आदमी काम कर पाएंगे। 90 से जो एक्स्ट्रा होंगे उनसे कहेंगे कि भैया तुम कुर्सी डालो और काम करो, तुम्हारे लिए मेज नहीं है।
तो आंसर कितना हो जाएगा 90, क्योंकि कह रहा हर एक आदमी को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता होती है, तो आंसर इज 90। 99 भी ऑप्शन में है। अगला सवाल देखेंगे, ये भैया हमारी स्लाइड का है। अब ये जो 2-3 सवाल कराए थे ना, ये तो थ्योरी वाले थे। अब यहाँ से सारे लेटेस्ट सवाल शुरू हो गए, ये थोड़े से पुराने भी थे। ये एक टाइप हो गया। अब यहाँ से मैं एक और टाइप कराऊंगा। ये टाइप अच्छा खासा आजकल ट्रेंडिंग में है, आ रहा है पेपर में सवाल। इस वाले सवाल को देखेंगे तो इसका एक बेसिक लेवल का सवाल है, ध्यान से समझेंगे। ऐसे सवाल जब मैं कराऊंगा ना, 1-2 तो सवाल करा रहा हूँ बेसिक से, बट करना क्या है, अपने एंड पर आपको कोशिश ये करनी है कि आप इन्हें ऑप्शन से कीजिएगा, और जहां ऑप्शन फेल होगा वहां हम ट्राई मारेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर उसका मान 2 हो जाता है, अंश और हर में, मैंने मान लिया अंश x है और हर y है, कह रहा है इसमें एक एक जोड़ दें, तो कह रहा है भिन्न जो है 2 हो जाती है। कह रहा है अगर एक घटा दे तो 4 हो जाता है, तो एक घटा दीजिएगा -1 और y -1 तो हो जाता है 4। तो भिन्न का अंश क्या होगा, अंश मैंने कितना माना है x, इक्वेशन बना दी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, x + के 1 बराबर 2y और प्लस के 2, तो यहाँ से आ जाएगा x - के 2y बराबर 2 में से 1 गया तो 1। इक्वेशन बनाइए, यहाँ भी ऐसी करो इस वाले को, x - 1 बराबर 4y और -4 इधर ले आओ, x - के 4y बराबर -4 और ये उधर चला जाएगा तो -3 बन जाएंगे। बात मानते हो? अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो y की कोई जरूरत है नहीं, तो इस वाली इक्वेशन में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2x - के 2 दूनी 4y बराबर 2। बात मानते हो? 2 की मल्टीप्लाई कर दी, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस और ये माइनस, ये कट गया, ये कटा दिए तो माइनस का x बच गया बराबर -2 और -3, तो -5 बच गया, माइनस से माइनस खत्म, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अगर हर पूछता तो y की वैल्यू निकाल देते, किसी की क्वेश्चन में रख देते। अब यहाँ पर तो अंश पूछा है या फिर हर पूछा है तो हमने सॉल्व कर दिया, मैंने दिखाना भी था एक सवाल। लेकिन अगर वो अंश और हर दोनों की वैल्यू देता है तो इसको अवॉइड कीजिएगा और ऑप्शन से सॉल्व कीजिएगा। आगे के कुछ सवाल मैं ऐसे ही कराने वाला हूँ। अगला सवाल देखेंगे CHSL 2021 का। अब ये सारे यहाँ से लेटेस्ट सवाल हैं, पहले 2-3 थे थोड़े पुराने थे, लेकिन मैंने स्लाइड में इसलिए लिए क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल आपको दोबारा देखने मिल सकते हैं। अब आ जाओ भैया जी, ये वाला सवाल क्या कह रहा है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है। अंश हर से 6 कम है, पहली लाइन को पकड़ लो। ऑप्शन दे रखे हैं मूल भिन्न के, कह रहा है ना मूल भिन्न क्या ज्ञात के, तो 3/11 है, ये 4/11 है, ये 5/11 है और ये 7/11 है। ये कह रहा है कि अंश उसके हर से 6 कम है, तो भैया ये कितने का गैप है, ये कहोगे आप 8 का, जबकि कह रहा है 6, ये नहीं हो सकता। ये कितने का है 7 का, जबकि कह रहा है 6 का, ये भी नहीं हो सकता। ये कितने का है 6 का, ये हो सकता है। ये कितने का है 4 का, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा 5/11। यू डू नॉट नीड टू सॉल्व होल क्वेश्चंस, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहली स्टेटमेंट से ही सवाल आ गया। CHSL प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि अंश इसके हर से 6 कम है। चारों ऑप्शनों में एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 6 का डिफरेंस दे रखा है, और उसके बाद की लाइनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो बात ऐसी है, अगर मैं पूरा सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा ना तो तुम्हें भी आदत लग जाएगी। आप कैमरे के उस पार बैठे हैं, आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर ऑप्शन से नहीं, एक बार बेसिक से भी करके दिखा दो तो हमें संतुष्टि हो जाएगी। तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं करा तो देता हूं, लेकिन मेरी संतुष्टि के लिए आप ऐसा करना नहीं जब फ्रैक्शन दे रखी हो और अगर आप सवाल तक पहुंच सकते हैं तो। फिर भी मैं एक बार करा दे रहा हूं, कम से कम प्रोटोटाइप तो बना ही देता हूं। कह रहा है भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है, तो मैंने हर को मान लिया x और अंश को मान लिया x - 6, ऐसे तो कह रहा है। अब कह रहा है यदि अंश में 1 घटा दिया जाए तो यहाँ 1 घटा दो, और इसके हर में 5 जोड़ दिया जाए तो जोड़ दो 5 हर में। तो कह रहा है इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाता है। इसका जो हर है, मान लो इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाता है। अंश को मान लो 1 और ये हर हो जाएगा इसका 4 गुना। ये तो कह रहा इसका जो अंश है, इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाता है। अगर ये 1 है तो ये 4 हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन। x की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से।
x की वैल्यू निकाल के मूल भिन्न मैंने मान रखी है x माइनस 6/x डाल देना, इसमें आंसर आ जाएगा। आपकी संतुष्टि के लिए मैंने ऐसा किया है, लेकिन आप ऐसा करिएगा मत, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा और निकाल लीजिएगा। अगर ऐसे ही आंसर आ रहा है तो फिर ऐसे क्यों करना है, करें भैया। सीजीएल 2022 में, ये सीजीएल में अगले पिछले 2-3 सालों में ये सेम ऐसे सवाल इन्होंने क्रिएट किए, उनका भी एक अलग से टाइप मैंने बना दिया मिसलिनियस के अंदर ही, और साथ में और भी सवाल करा दूंगा इसके जैसे, और भी जो आएंगे। यदि 3 और 5 क्रमशः अंश और हर में जोड़ते हैं, देखो भैया x है और ये y है, कह रहा अंश में जोड़ रहे हैं 3 और हर में जोड़ रहे हैं 5, ऐसा करने पर भिन्न 2/3 हो जाती है, बात मानते हो। और यदि क्रमशः 1 और 3 को उसी अंश और हर से घटाया जोड़ा जा रहा है, मतलब देखो 1 को तो घटा रहे हैं और y में 3 जोड़ रहे हैं, घटाया और जोड़ रहा, तो ऐसा करने पर 2/5 हो जाती है भिन्न। तो मूल भिन्न बताइएगा। तो मूल भिन्न लिखा नहीं है लास्ट में, इसे ऐड कर लेना, यह 2/5 हो जाता है, तो भिन्न बताइएगा, मूल भिन्न बताइएगा, मतलब x/y की वैल्यू निकालनी है। फिर अगेन आई एम सेइंग यू यूजिंग ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5/7, 6/7। अगर हमारा इन्हीं से ही काम बन गया तो हम सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन उठा रहा हूं, मतलब ये अगर मूल भिन्न है, x और y की वैल्यू है, इसमें 3 जोड़ूंगा, यहां पर कह रहा है, तो ये बन जाएगा 8 और नीचे बन जाएगा 7 5 12, तो ये ऑप्शन बन जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, और वो यही कह रहा 2/3 बन जाएगी, और बन गई पहले ऑप्शन में। सीजीएल 2022 का सवाल है, लेकिन अभी दूसरी वाली कंडीशन और सेटिस्फाई करा दे तो दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगी, तो हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले वाले सवाल में तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था। यहां कर सकते हैं मल्टीपल, क्योंकि मैं चारों चेक कर चुका था उसमें, यहां एक ही किया है, तो दूसरा और कर लूं तो काम हो जाएगा। कह रहा आंसर में 1 घटा दो, 5 में से 1 घटा दो 4, और कह रहा है इसमें हर में 3 जोड़ दो, तो 7 और 3 10, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, सेटिस्फाई कर गई। आंसर है 5/7, बात खत्म हो गई। यूजिंग ऑप्शन जाइएगा। अगर फिर भी आपका मन है तो मैंने प्रोटोटाइप बना दी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x और y की वैल्यू निकालो और अच्छे खासे 1-1.5 मिनट लगा दो। अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी तो सवाल आ ही जाएगा, सुविधा के लिए बना दिया, वरना आई एम रिकमेंडिंग यू कि आप ऑप्शन से कीजिएगा। सीपीओ का भैया सवाल है, करें अगला सवाल। क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न का अंश, अब किसी भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है, किसी भिन्न का हर अंश को मान लो x, कह रहा है इसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है, ये हो गई भिन्न, बात मानते हो, ये हो गई भिन्न। जब अंश में 3 की वृद्धि की जाती है, अंश में 3 की वृद्धि कर दो x प्लस के 3, और कह रहा हर में 3 की कमी की जाती है, हर में 3 की कमी कर दो तो 2x प्लस के 4 और माइनस के 3 करने पर भिन्न 2/3 हो जाती है, यही तो बात है। तो मूल भिन्न के अंश हर और अंश के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। भैया अंतर दे रखा है मूल भिन्न के अंश में, अंतर 13 11 12 10। ऐसे केस में आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हिट एंड ट्रायल से बड़ा लंबा पड़ सकता है सवाल, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं दिए। सॉल्व कर दो, फिर ऐसे सवालों के लिए तैयार रहो। 3x 3 3 9 बराबर 2 दूनी 4, और यहाँ पर 1 बचेगा तो 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा x, और 9 में से 2 गए तो 7, x की वैल्यू 7 आ गई। ये इस मूल भिन्न में डाल दीजिएगा जो हमारी थी 7, और नीचे कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 4 18। कह रहे हैं दोनों का अंतर बता दीजिएगा, तो कितना बन जाएगा 18 11। आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। और बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल ऑप्शन से करना था, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बारी बारी से इनके बराबर रख के देखते ऑप्शनों को, ये मुझे मुनासिब नहीं लगता था, इसलिए मैंने आपको बेसिक से कराने के लिए रेकमेंड किया है। लेकिन जहां पर डायरेक्ट किया जा सकता है वहां डायरेक्ट करो, और वरना बेसिक के लिए भी तैयार हो, खाली इसके भरोसे मत जाओ, खाली ऑप्शन के भरोसे भी मत जाओ। इसलिए स्लाइड इस तरीके से तैयार की है कि जहां ऑप्शन की मदद होगी वहां ऑप्शन से मदद करेंगे, खाली सारे ऑप्शन वाले सवाल नहीं रख दिए हैं, कुछ ऐसे भी रखे हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, फ्रैक्शन का सवाल है, ये हमारी स्लाइड का सवाल हो गया। अभी इसके जैसे 2 एक सवाल और आएंगे अभी एक साथ, मैंने बीच में ये वाले डलवा दिए सवाल, इसलिए
जिससे तुम्हारे दिमाग में उतर जाए। एक साथ नहीं करा रहा हूं, 2-3 सवाल छोड़ के फिर आ जाएंगे ये सवाल। स्लाइड ऐसे ही ऑर्डर में बनवाइए। यदि किसी भिन्न का संख्या का 5/12 100 है तो उसका 3 से ही 3/4 क्या हो? आसान सवाल है। कोई संख्या x मान लो, इस संख्या का कह रहा है 5/12 कितना दे रखा है 100। तो पहले पूरी संख्या निकालो, 5 से गए 20 बार, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 दूनी 24, 240 आन। कह रहा 3 से ही 3/4 निकालो इस संख्या का। 3 से ही 3/4 क्या होता है? बेसिक क्लास में बताया था मैंने कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, ऊपर वाला जोड़ दो 15। तो इसका 15/4 हमें निकालना है। 4 छिंगे 24 और 15 छिक्का 90। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। वाह क्या ऑप्शन है, 9 90 900 9000 900 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो भैया 15 छिक्का 90 में एक जीरो तो है ही और एक जीरो दे रखी है। सीजीएल प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन। हर पेपर के सवाल मिलेंगे आपको। क्या कह रहा है? यदि 15 लोगों के लिए केक बनाते समय जया ने 2.4 kg आटे का इस्तेमाल किया। 15 लोगों के लिए केक बन रहा है और भैया 2.4 kg आटा इस्तेमाल लग रहा है। यदि उस तरह का केक 36 लोगों के लिए बनाना है तो भैया एक का बना दो, एक का निकाल लो यहाँ से। 2.4 × 15 कह रहा 36 के लिए × 36 कर दो, बस आंसर हो गया तुम्हारा। काटा पीटी करनी है। अच्छा पॉइंट में ऑप्शन, तो देखो 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, बस यहीं रह दो, इसे काट दो इसे। 8 छिंग 48 4 और 8 थे 24 से 4 28 और बटे 5 आ जाएगा। 1 दशमलव बाद है तो यहाँ 1 कर लो। तो भैया नंबर डिवाइड्स 5 कर रहे हैं तो 5 से जब डिवाइड करते हैं तो नंबर हो जाता है क्या 2 गुना। 28 दूनी 56 और 8 दूनी 16 तो हो जाएगा 576 और 1 के बजाय अब 2 के बाद लगेगा क्योंकि 1 दशमलव भी लगता है। 5.76 kg आंसर है। साथ के साथ डिवीजन ट्रिक्स में रिवाइज कराता रहता हूँ, नहीं देखे तो वीडियो देख लेना। फास्ट कैलकुलेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें डिवीजन ट्रिक्स के नाम से एक वीडियो, उसमें 5 का डिवीजन, 8 का, 4 का और लंबे लंबे डिवीजन की डायरेक्ट ट्रिक है। आपको सॉल्व नहीं करना, देखते ही आपको उसमें तरीका बताऊंगा मैं आपको कि डायरेक्ट कर सकते हैं इन सवालों को। टाइम बचता है और अपना स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। आ जाओ अगला सवाल। देखो फिर से लौट आए वाले सवाल, मैंने कहा था ना 2 एक सवाल लेने होने के बाद फिर से आएंगे। अब समझ में और अच्छे से आ जाएंगे आपके, क्योंकि आपका माइंड एक जगह घूम कर दोबारा इस पर आया है। जब चीज को थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं तो घटित हो जाती है। यदि किसी भिन्न के अंश में 11 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 13/11 हो जाती है। कोई भिन्न होगी x/y। कह रहा है इसके भिन्न में अंश में 11 जोड़ दिया जाए तो वह 13/11 हो जाती है। अब कह रहा है यदि भिन्न के हर में 17 घटा दिया जाए तो x है और यहाँ कर दो y - के 17, तो ऐसा करने पर भिन्न 3 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। मूल भिन्न, देखो एक बात, चेंज पहले वाले स्टेटमेंट में हो रहा है, अंश में, हर में नहीं हो रहा है। हर में 11 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ ऑप्शनों में भी 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो एक पहला ऑप्शन है 8/21, दूसरा ऑप्शन कितना है 25/22 और तीसरा है 15/22 और चौथा है 4/7। तो देखो पहले वाले में अंश में चेंज हो रहा है, अंश में चेंज हो रहा है, हर में तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ 11 आ रहा है तो यहाँ भी 11 का कोई मल्टीपल रहना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कट गया और चौथा भी कट गया, 2 बचे नीचे। अब दूसरे वाले में, नीचे वाले में चेंज हो रहा है और यहाँ y+7 होके 3 बन रहा है। अब इनमें कोई एक चेक करके देख लो, जैसे मैंने कि ये दूसरा वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये वाले में 25 में 11 जोड़ रहे हैं तो कितना बन जाएगा 36 बनेगा। अब 36 बनेगा जबकि बनना चाहिए 13 का मल्टीपल, क्योंकि 36 कभी भी 13 नहीं बनता, तो ये वाला भी ऑप्शन कट गया। अब ये वाला उठा के देख रहा हूँ 15/22, 15 में 11 जोड़ोगे तो 26 बन गया। तो 26 हमेशा ही 13 का मल्टीपल होता है, क्योंकि मैं ले रहा हूँ 15/22 तो ये हो जाएगा 26/22, 2 से काटोगे 13, 2 से काटोगे 11, 13/11। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। 3 ऑप्शन पहली कंडीशन सेटिस्फाई करने से पहले ही कट चुके हैं, तो अब मैं दूसरी नहीं करना चाहूंगा। और आपकी सुविधा हो तो आप अपनी सुविधा के लिए ऐसा कर सकते हैं। बात मानते हो कि नहीं? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल में कुछ गड़बड़ है। हाँ नहीं, मैंने पढ़ रखा गलत। वो 17 घटा दिया जाए, दूसरी कंडीशन में 17 घट रहा है, 17 घट रहा है दूसरी कंडीशन में, क्योंकि मेरे हिसाब देखा कि यहाँ 7 + के 7 हो रहा है तो 3 तो कभी नहीं बनेगा। मैंने कहा या तो यहाँ ऑप्शन में गड़बड़ी है या फिर हमने कुछ गलती कर दिया, लेकिन हमने दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल किया ही नहीं, पहले से ही आंसर आ गया तो दूसरे पे जरूरत पड़ेगी नहीं। अब यहाँ पे देख लो
17 घटा दिया जाए, 22 में 17 घटा दोगे तो कितना बचेगा 5, ऊपर 15 है, 5 दिया 15 आंसर है। लेकिन जब पहले से ही आ गया तो जरूरत क्या है। और आपको सुविधा नहीं है ऐसी तो क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। दोनों इक्वेशन से पहला ऑप्शन करा चुका हूँ, ऐसे सबसे पहला वाला सवाल, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। बिल्कुल लॉजिकली प्रूवन मेथड है कि आपने अगर 11 जोड़ा है तो यहाँ 13 का नीचे कुछ जोड़ा नहीं है तो 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो पहले और चौथा कट गया, 2 बचे। एक में 13 जोड़ कर देखा तो 36 बना। अच्छा 13 जोड़ रहे थे ना तो ये 38 बनेगा। 38 भी कभी भी 13 का मल्टीपल नहीं बन सकता, तो ये भी कट गया। तो फिर यही वाला बन रहा था 15 और 13, नहीं 11 जोड़ना था यहाँ पे। हाँ सही है, 36 ही है। यहाँ 11 जोड़ रहे हैं ना, 25 11 36, पहले 36 ही लिखा था। और यहाँ जोड़ोगे 15 और 11 26, 26 13 का मल्टीपल बन जाता है। आ जाओ भैया अगला सवाल देखें क्या कह रहा है भैया। अगला सवाल कह रहा है, बड़ा लंबा चौड़ा ऑप्शन है, कोई बात नहीं करेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश में 3 की वृद्धि की जाती है और हर में 1 की कमी, यहाँ अंश में 3 की वृद्धि कर दो और हर में 1 की कमी कर दो, ऐसा करने पर ऑप्शन बन जाता है 7/9। यदि मूल भिन्न के अंश में 1 की वृद्धि की जाती है, मूल भिन्न के अंश में 1 की वृद्धि कर दी जाती है और हर में 3 की कमी कर दी जाती है, ऐसा करने पर हर में 3 के में 3/4 बन जाता है ऑप्शन। पहला क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एक्स और वाई की वैल्यू निकालो और वहीं से आंसर निकल जाएगा आपका। दूसरा मैं कह रहा हूँ यूजिंग ऑप्शन। देखो अगर ऑप्शन भिन्न के दे रखे हैं 11/13, 11/19 और 13/21 और लास्ट वाला है 13/14, आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे। अब यह दोनों में चेंज कर रहा है, अब समझेंगे मेरी बात को। नीचे वाले में 1 की कमी करें तो 9 का कोई मल्टीपल बनेगा, ये नीचे वाले में 1 की कमी करें तो 13 में 1 की कमी करोगे तो 12 बनेगा, 12 कभी भी 9 का मल्टीपल नहीं होता। 19 में 1 की कमी करोगे तो 18 बनेगा, ये हो सकता है। 21 में 1 की कमी करोगे तो ये 20 बनेगा, तो ये कभी भी 9 का मल्टीपल नहीं बनेगा। 14 में 1 की कमी करोगे 13 बनेगा, ये कभी भी 9 का मल्टीपल नहीं बन सकता। आंसर क्या हो गया 11/19 भैया, एज इट इज सवाल। अब मैच करके देख लो, 3 जोड़ोगे तो 11 और 3 14, 1 घटाओगे तो 18, 2 का डिवाइड लगाओगे 2 सत्ते 2 ने 18। जब पहले ऑप्शन से ही बात बन गई, पहली वाली कंडीशन से, और तीनों ऑप्शन कट चुके हैं, तो मैं दूसरी क्यों चेक करूं। मुझे तो जल्दी से जल्दी पेपर में आंसर करना है। तो प्रोटोटाइप के लिए इसलिए बना रहा हूं कि कोई बच्चा स्क्रीन से पार उस बैठे कह रहा होगा कि सर मुझे तो बेसिक से भी करके दिखाओ, तो उनके लिए लिख दिया है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने में तुम खुद सक्षम होने चाहिए। मैंने प्रोटोटाइप बना दिया, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन बैच में क्लास लेता हूं तो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि नहीं सर सॉल्व करके दिखाओ, तो उनके संतुष्टि के लिए ऐसा करना होता है। तो यहां भी मैं सेम यही यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं रिकमेंडेड ये कर रहा हूं, अगर पूरी भिन्न दी है तो कंडीशन मैच कराओ, और अगर ऑप्शन ना देके सिर्फ अंश के दे रखे या हर के दे रखे देन आप बेसिक का इस्तेमाल करो। तो हर अप्रोच के साथ चलना चाहिए, एक के साथ स्टब बॉन्ड मत होइएगा। अगला सवाल करेंगे, फ्रैक्शन डाउट है, कायदे से ये स्टूडेंट डाउट लिखना चाहिए था, हमारे एडिटर साहब ने फ्रैक्शन डाउट लिख दिया है, कोई बात नहीं। दो संख्या का गुणनफल -40/3 है, ये माइनस ही है क्या। दो संख्या का गुणनफल x × y मान लो -40/3, कह रहा उनमें से एक संख्या -5/2 है, मान लो ये मान ली मैंने -5/2, तो दूसरी y बराबर -40/3, ऐसे ही तो है। कह रहा दूसरी संख्या का व्युत्क्रम क्या है, तो भैया पहले तो माइनस से माइनस खत्म, 5 × 8 = 40, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 दूनी 16/3, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/y, मतलब 3/16, यही तो हो जाएगा। अच्छा पॉइंट में आंसर है, तो देखो भैया ना जाने की 0, तो पहला कट गया, तीसरा कट गया। अब 0 और 2 देख लो, 30 है ना, तो 16 कम 16 जाएगा, ये आ जाएगा 0.1875, 0.187, 2 बार तो जा ही नहीं रहा, अप्रोक्स में होगा शायद ये ऑप्शन, या पूरे भी दे रखे हो सकता है, तो शायद यही डाउट बन गया हो, क्योंकि ये तो कोई डाउट वाली चीज है नहीं। डाउट ये डिवाइड में दिक्कत आई होगी या व्युत्क्रम में। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, रिवर्स कर दीजिएगा, एक ही बार जाएगा, 16 कम 16, 2 बार नहीं जाएगा। अगला सवाल, अब देखो ये वाला जो टाइप आया है ना, ये भी एक तरीके का टाइप है, मैंने मिसलेनियस में भी ले लिए सवाल और टाइप के रूप में भी ले लिए।
टाइप इसलिए ले लिया क्योंकि एक साथ 3-4 सवाल कराऊंगा, जैसे पहले करा दिए। अब मिसलेनियस इसलिए क्योंकि थ्योरी वाले सवाल है फ्रैक्शन के, मिसलेनियस थ्योरी, तो इसलिए एक छात्र को एक संख्या को 7/11 से गुणा करने के लिए कहा गया। कोई संख्या x है, उसको 7/11 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या को 11/7 से विभाजित कर दिया। मतलब उसने क्या करा, x को 11/7 से विभाजित कर दिया, है ना, उस संख्या को। तो परिणाम सही उत्तर से 144 था। 7/11 से गुणा करने के लिए कहा गया और उसने 11/7 से विभाजित कर दिया। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया भाई मामला, ये तो उल्टा जाएगा तो 7/11 ही बन जाएगा। हैं भाई, एक काम करो तुम, इसे ना, इसे एरर को सही करो, क्योंकि ये 7/11 है, इसने 11/7 से भाग करने को कहा गया, तो 7 ऊपर भेज दूंगा तो 7/11 ही ना बन जाएगा। आप एक काम करो, ये दूसरी वाली लाइन है ना 11/7, इसे 7/11 ही लिख लो। ये सवाल क्या है, 7/11 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 7/11 से भाग कर दिया, ऐसे सवाल है। लेकिन उन्होंने पलट के लिख दिया है 7/11, जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगी उसी नंबर से वो डिवाइड करेगा, तभी तो गलती होगी। तो 7/11 से विभाजित किया है। आप ऐसा कर लीजिएगा एक बार, एडिटर साहब ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, मैं ठीक करवा रहा हूं। तो ये ऊपर चला जाएगा तो x × 7/11, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x × 11/7। बात मानते हो? कह रहा है ऐसा करने पर परिणाम सही उत्तर से 144 अधिक था। मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले दूं तो 144 आंसर आएगा। देखो मैंने डिफरेंस का साइन इसलिए लगाया कि जो बड़ा होगा उसमें से घटा दूंगा डिफरेंस को, मतलब यही होता है, माइनस नहीं लगाया है। तो सॉल्व करेंगे, x को कॉमन ले लो, ये उधर जाएगा 7×7 = 49, ये इधर जाएगा 11 121 और अपॉन 11×7 = 77। बेसिक क्लास में ये वाली फ्रैक्शन सॉल्व करनी सिखाई थी। और यहाँ बीच में मैंने डिफरेंस का साइन ले रखा है, देखो दोनों में फर्क है, ये माइनस है, ये डिफरेंस है। माइनस का मतलब तो ये होता है कि अगर 5 में से -2 करूंगा तो +3 आएगा, और 2 में से -5 करूंगा तो -3 आएगा। लेकिन अगर 5 डिफरेंस 2 लगाऊंगा तो डिफरेंस का मतलब होगा तो माइनस ही, लेकिन जो बड़ा होगा उसमें से ही घट के आएगा। 5 में से 2 घटाओगे तो 3 बचेगा, और 2 डिफरेंस 5 लिखा है तब भी आंसर 3 ही आएगा, कि डिफरेंस ये कहलाता है कि बड़े में से ही घटेगा। तो डिफरेंस इसलिए लगा दिया मैंने। तो 121 में से घटा दीजिएगा, कितने बच जाएंगे 49। देखो 51 तो ये रहे, और 51 ये रहे, और 21 ये रहे, 72 बन जाएंगे। 72/77 बराबर 144, 72 दूनी 144, तो x बराबर हो जाएगा 154। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बात मानते हो? एक बार और सुन लो इस बात को। सवाल रिपीटेड पैटर्न के होते हैं, आएगा ही आएगा, ऐसे ही आएगा जैसे ही लिखा हुआ है। तो एक काम करना, ये x से तो मैंने मान के दिखा दिया है। क्या करना, आप 7/11 जो भी कोई संख्या दे रखी हो उसी को पलट के लिख दो 11/7, है ना। और ऐसे ही कर दो सीधे सीधे मल्टीप्लाई, 7×7 = 49 और 2 मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस 121 और दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ 11×7 = 77। इसके वैल्यू जो भी डिफरेंस दे रखा हो 144, वही आंसर है। बात मानते हो कि नहीं? डिफरेंस ही लगाना है क्योंकि बड़े में से छोटा घटेगा, तो बस वही आ गया। ये आ गया 72/77 की वैल्यू दे रखी है 144, एक की वैल्यू हो गई 2, 77 दूनी 154 आंसर है कि नहीं। सेम देखो यही पैटर्न का सवाल है, 6/7 से गुणा करने को लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 6/7 से विभाजित कर दिया। अब देखो यहाँ सही लिख रहा है ना, 6/7 ही लिख दिया, वहां पर पलट दिया था नंबर, तो वो उसको सही कर लेना। और यहाँ देखो सही लिखा हुआ 6/7 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन कर दिया विभाजित, डिवाइड 6/7 से, तभी तो ये ऊपर जाएगा। अब बेसिक से नहीं करना है, डायरेक्ट करके बता रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। ये गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अब ऐसे ही करो आप, जैसे मैंने समझाया था, ऐसा भी जैसे मैंने आपको समझाया था अभी, ऐसे ही करो। 6/7 इसी नंबर को पलट के लिख दो 7/6, बस कर दो सॉल्व। कैसे करना है, जैसे बेसिक क्लास में बताया था, 6×6 = 36 और 7×7 = 49 डिफरेंस में लेंगे, अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई 6×7 = 42। कितना दे रखा है 13/70। बस वो संख्या निकालनी है, काटापीटी कर दो। ये डिफरेंस करोगे तो 13 ही आ जाएगा। 13/42 की वैल्यू दे रखी है 13/70,
13 से 13 खत्म, 7 छिंग 42, 7 7 धाम 70, 2 तिया और 2 पंजे, फ्रैक्शन आ जाएगी 1 की वैल्यू 3/5। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। पहले बेसिक से समझा दे, फिर डायरेक्ट सॉल्व करने बता दिए। ठीक है भैया, करो अगला सवाल। हम अपने लास्ट मोमेंट पर आ गए, आगे भी चल रहे हैं, करें इस वाले सवाल को। कह रहा है यदि किसी धनात्मक संख्या में 17 को जोड़ा जाता है तो x में 17 जोड़ दीजिएगा, और कह रहा है ऐसा करने पर संख्या के व्युत्क्रम के 84 गुना के बराबर हो जाती है। संख्या के व्युत्क्रम का मतलब 1/x और उसके 84 गुना के बराबर हो जाती है। भैया फिर मैं आपसे कह रहा हूं, डू नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन, यूज ऑप्शन। 6 5 4 3 दे रखे हैं, 6 5 4 और 3। देखो x की वैल्यू वो लो, वो एक संख्या है, वो भी धनात्मक मतलब फ्रैक्शन नहीं है, तो जो 84 को काटती हो, या तो 6 काटता है या 4 या 3, तो 5 तो कट गया। अगर मान लो 6 ले लूं तो 14 चिंग 84 14 आएगा, 17 और 6 23 बन जाएगा, तो ये तो बराबर नहीं है। 4 ले लूं तो 17 और 4 21 हो गया, और यहाँ 21 चौक 84, ये भी 21 हो गया, 21 बराबर 21, तो आंसर हो जाएगा 4। 3 चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 पे सेटिस्फाई हो गया। किसी संख्या में 17 जोड़े, वह उसके व्युत्क्रम के 84 गुना के बराबर हो जाती है। क्वेश्चन हमने सेट कर दी, प्रोटोटाइप जैसी बनाया। अब सॉल्व करने के बजाय अच्छा ये है कि ऑप्शन डालो। 5 डाल नहीं सकते क्योंकि 84 को काटता नहीं है, क्योंकि कह रहा है धनात्मक संख्या है। 6 डाला, वहां पे सेटिस्फाई नहीं किया, 4 डाला, 21 21 बराबर, बात खत्म। लेटेस्ट सवाल है सीपीओ के पेपर का। अगला सवाल करेंगे भैया जी। कह रहा है जीडी का पेपर का सवाल है, वह भिन्न ज्ञात कीजिएगा 1/64 से वही अनुपात है जो अनुपात 4/7 का 5/16 से है। वही अनुपात जो 1/64 का किससे है, जो 4/7 का 5/16 से है। तो भैया जी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 16 चौका 64 और 7 पंजे 35 आ रहा है, लेकिन मुझे तो सवाल में 1/64 दिया है, तो मैं 64 ना लिख के 1/64 लिख दे रहा हूं। तो फिर 35 को भी 1/, लिखना पड़ेगा, 1/35। वही इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अरे बोलते नहीं है खस्मा, बात मानते हो कि नहीं। अगला सीजीएल 2024 प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है। देखो भैया, अगर आपका ऑफलाइन बैच मेरे यहां चल रहा है तो ये सवाल अभी होल्ड पे डाल के आप जब परसेंटेज कराऊंगा तब समझना। अभी चाहे स्क्रीनशॉट ले लो और या फिर लिख के रख लो, जब परसेंटेज चलेगी तब समझ में आएगा। बाकी अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं मुझसे या कहीं और से भी, तो आपने परसेंटेज पढ़ी रखी होगी, तब समझ में आ जाएगा। क्योंकि फ्रैक्शन में फेज 1 में पढ़ाता हूं और फेज 2 में पढ़ाता हूं परसेंटेज। तो अगर आपका बैच अभी चल रहा है और परसेंटेज नहीं आई है, फ्रैक्शन की वीडियो देख रहे हो, स्टार्टिंग से आ रहा है बैच, तो फ्रैक्शन में परसेंटेज नहीं पढ़ाई गई होगी अभी, तो हो सकता है ना समझ में आए। तो घबराने वाली कोई बात है नहीं, पढ़ रखा है पहले से तो आ ही जाएगा समझ में। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 88% की वृद्धि कर दी जाए। 88% की वृद्धि का मतलब है 188% कर दी जाए, बात मानते हो। और कह रहा है ये 188 लिख रहा है भैया, कह रहा है हर में 55% की वृद्धि कर दी जाए, तो 55 का मतलब 155/100 की वृद्धि कर दी जाए। ऐसा करने पर भिन्न 1504/775 हो जाती है। अरे बाप रे, तो मूल भिन्न क्या है। ओके भैया, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। अच्छा एक्स नहीं वाई आएगा, हर है ना यहाँ पर, तो x/y की वैल्यू आ जाएगी 1504 × 155 बटे क्रॉस यहाँ हो जाएगा 775 और इंटू 188। बात मानते हो। मैं भैया क्यों बड़ा सॉल्व करने लग गया, ज्यादा आप में दम है तो भैया आटा पीटी मचा लो, आंसर तो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं आप फ्रैक्शन वाले टॉपिक पे चल रहे हो, इसका मतलब मैंने आपको डीएसएम पढ़ा दिया होगा अब तक। नहीं तो डीएसएम कहीं और से भी पढ़ रखा हो तो डीएसएम ले लो, ऊपर नीचे के काहे को चक्कर में पढ़ रहे हो। 5 4 9 खत्म, 1 बचेगा, 5 5 10 और 11 11 का मतलब 2 बचेगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो ऊपर का डीएसएम 2 आ जाएगा। नीचे का करोगे 8 और 1 9 खत्म, 8 बचेगा, 7 7 14 14 5 19 19 का मतलब 1 बचेगा, 1 के 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। ऊपर का डीएसएम 2 और नीचे का 8 आएगा। तो है कोई ऑप्शन ऐसा? कोई सा ऑप्शन नहीं है। ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात है यार, ये कोई बात है। नीचे का 7 तो आ रहा है, 2 तो आ रहा है एक में।
7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 का मतलब 1, 8 और 1 9 खत्म, 8 ही बचा, 8 एकम 8 ही हो गया। अच्छा 8 की मल्टीप्लाई करें अगर, 8 की अगर नीचे मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आना कर दें मल्टीप्लाई, और 8 के ऊपर कर दो, 8 दूनी 16, 16 का मतलब 7। तो आंसर वो होगा जिसका डीएसएम 7 आ रहा हो। ये भी तो बात सही है ना। तो पहला ऑप्शन देख लो, जैसे 5/8 है तो 8 की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, 8 के ऊपर करेंगे तो 8 पंजे 40 आएगा, तो ये नहीं बन सकता। दूसरा देखना 7/2 है, 2 के लिए 5 की मल्टीप्लाई ऊपर, 5 की नीचे, 7 पंजे 35, 8 आएगा, ये भी नहीं बन सकता। और दूसरा देखना 7 2/7, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, ये भी नहीं आएगा। तो फिर तो चौथा ऑप्शन होना चाहिए 8/5। तो भैया 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, 2 की नीचे, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 का मतलब 7। तो डीएसएम मैच कर गए 7 के 7 पे, तो ऑप्शन नंबर होगा 4 आंसर है। बात मानते हो? और भैया समझ में ना आया हो तो भैया काटा पीटी कर लेना, वो तो कर ही सकते हो, लेकिन मैंने आपको डीएसएम पढ़ा दिया होगा, तो इसका फ्रैक्शन का डीएसएम 7 आ रहा है, तो देख लो कौन से ऑप्शन का 7 आ रहा है, ऐसा कर लो। लेटेस्ट सवाल है, अगला करेंगे भैया जी, सेम यही सवाल है। क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश में 140 की वृद्धि कर दी जाती है। तो अंश में 140 की वृद्धि कर दी जाती है, तो क्या 240 हो गया क्या, 240 बटे, कह रहा 20% की कमी कर दी जाती है, तो इसका मतलब 80, और ये भी परसेंटेज है और ये भी अभी परसेंटेज है। ऐसा करने पर भिन्न 12/7 हो जाती है। तो कह रहा मूल भिन्न क्या है। ये तो नंबर छोटे छोटे आराम से कट भी जाएंगे, खत्म खत्म, 8 तिया 24 और 3 चौके 12, 4/7 ही है ऑप्शन नंबर 2। तो डीएसएम लेने की कोई जरूरत है ही नहीं खास। अगला करें, क्या कह रहा है कि वह संख्या जिसका 2/3 भाग उसके 1/4 से 25 अधिक है। एक संख्या है 2/3 का कोई भाग है इस संख्या का, उसके 1/4 से अधिक है, तो अधिक के लिए डिफरेंस का साइन लगाओ और यहाँ 25 कर दो। कैसे करते हैं भैया, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 8 में से 3 गए तो 5, और नीचे मल्टीप्लाई 4 3 12, इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितने दे रखी है 25, 5 पंजे 25, 12 पंजे 60। इस सवाल का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ये समझ में नहीं आया क्या है, बेसिक क्लास देख लेना, अगर देख रखी होगी तो समझ में आ ही गया होगा, कोई घबराने वाली बात है नहीं। और भैया लगभग हम अपने एंड पर आ गए हैं, 2 सवाल हैं और दोनों मुझे ही कराने पड़ेंगे। होमवर्क वाला सवाल तो निकल चुका है ना, कोई बात नहीं, कराऊंगा मैं दोनों सवालों को। ठीक है भैया, आ जाओ। फ्रैक्शन का अच्छा सवाल है वाला भी। कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं, 3/5 लड़कियां हैं, और कह रहा शेष लड़के हैं। ओके, कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या का 2/9, मतलब गर्ल्स का 2/9, और लड़कों की संख्या का 1/4 एब्सेंट है, हाँ, तो कुल विद्यार्थियों के कितना भाग उपस्थित है। देखो एक तरीका x मान के कर सकते हैं, जो कि मैंने कराऊंगा नहीं। दूसरा तरीका, अगर 3/5 लड़कियां हैं तो 5 में से 3 लड़कियां हैं तो 2 लड़के होंगे, तो ऐसा कर सकते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। मैं कह रहा हूं 3/5 लड़कियां हैं तो इसका मतलब 5 पूरा हिस्सा है तो 3 लड़कियां हैं, और 5 में से 3 गए तो 2 लड़के हैं। सुविधा के लिए क्या करते हैं, 0 0 मान लो, 2 0 यहां मान लो और 2 0 यहां मान लो, ये हो गई गर्ल्स और ये हो गई बॉयज। ठीक है, ये कह रहा है कि 2/9 हिस्सा लड़कियों का एब्सेंट है। अब यहां थोड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई, 2/9 में ये 309 से कटता नहीं है, आंसर जो है फ्रैक्शन में बनेगा या पॉइंट में। आंसर देना तो फ्रैक्शन में ही है, लेकिन मैं अभी फ्रैक्शन बनाऊंगा नहीं। तो मैं क्या करता हूं कि कोई एक नंबर यहां पर ऐसा मान लो कि जिसमें 9 आ जाता हो, है ना, तभी फायदा। तो मैं कह रहा हूं दोनों तरफ 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो 600। भाई एक ही तो बात है, 3 3 से मल्टीप्लाई कर दी। पहले 500 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1500 पे कर देंगे। अब 2/9 एब्सेंट है, समझना मेरी बात को, हमें बताना कितने आते हैं। तो 900 में से 2/9 हिस्सा एब्सेंट है, तो इसका मतलब 7/9 आए होंगे। भाई 9 में से 2 एब्सेंट है हर बच्चा, तो आया कितना होगा 7, 7/9, 9 से 9 खत्म, तो 700 बच्चे आए क्लास में। बात मानते हो। कह रहा 1/4 एब्सेंट है लड़कों का, अगर 600 में से 1/4 एब्सेंट है तो इसका मतलब 3/4 आया होगा। 1/4, 4 में से 1 गया तो 3 आए होंगे, 4 से काटो ये, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 450 बच्चे आए हैं। कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों का कितना भाग उपस्थित है।
भैया 700 लड़कियां 450 लड़के, 7 4 1150 बालक आए हैं, टोटल है 9 6 1500। ये अब बनाएंगे हम फ्रैक्शन, खत्म खत्म। 5 से गया ये 23 बार और 5 से गया ये 30 बार, 23/30 हिस्सा। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, करेक्ट। यहां अगर 900 के बजाय 300 कर देता तो यही कैलकुलेशन खराब हो जाती, तो इसलिए ऐसे अप्रोच को यूज कीजिएगा, ये आपकी कैलकुलेशन को कम करती है। 0 0 काटनी तो थी। और एक और तरीका बता दे रहा हूं, आप घर पे कर लेना। 3/5, 2/9 और 1/4, इनका एलसीएम ले लो। इन नंबरों का मिलता जुलता कोई एलसीएम, तो कितना एलसीएम आएगा भैया इनका? तो कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई आ जाएगी। 5 चौक 20, 9 दूनी 18, 180 भी मान के करोगे तब भी सवाल आ जाएगा। 180 टोटल बच्चे मान लो, उसमें से 3/5 लड़कियां और बचे कुछ लड़के, और फिर वही ऐसे ही करना जैसे ही करना। ऐसे और ऐसे ही दोनों तरीकों से कर सकते हो, एक्स मान के मत करना। बुक में हो सकता है यही दे रखा हो, लेकिन आजकल की बुक में तो डालने लगे हैं नहीं भी, ऐसे भी बुक वाले भी समझ गए हैं। भैया जी लास्ट सवाल ऑफ द डे और ऑफ दिस क्लास, फ्रैक्शन मिसलिनियस, फ्रैक्शन भी खत्म हो जाएगी। नहीं देखा है तो आप देख लेना, लिंक प्लेलिस्ट में होगा, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से देख लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसे बताने से पहले और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, टाइम की तो कमी है, फटाफट बता रहा हूं। क्लास शुरू होने वाली है मेरी दूसरी ऑफलाइन, 7 बजने वाले हैं, 7 नहीं 7:30 बजे से, 7 साढ़े 7 बजने में भी टाइम है, 15-20 मिनट ही है, तो 5 मिनट का रेस्ट भी तो लेना पड़ेगा। क्या बात है इंपॉर्टेंट कि भैया अगर आप आसपास बुलंदशहर के हैं या बुलंदशहर आ सकते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच आके ज्वाइन कर लो। स्क्रीन पे ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करो और यहाँ पे नए बैच की डिटेल ले लो। अगर आप अकेले आने वाले हैं तो आपको रनिंग बैच में बैठना है, और अगर ग्रुप में आने वाले हैं तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट आपको नया बैच में प्रोवाइड कराएं। बेसिक से पहले दिन पढ़ाएं। ये अर्थमेटिक की डिटेल है, ये एडवांस की डिटेल है, ये 120 दिन चलता है, ये 90 दिन चलता है। कौन सा चैप्टर पहले हुआ, कौन सा चैप्टर बाद में हुआ, उसमें कितने सवाल हुए, सब बैच के सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड हम बना के रखते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून तीनों के बैच अवेलेबल हैं, जो टाइम मांगोगे वो मिल जाएगा। बस आप मुझे 120 दिन अपने दो अगर अर्थमेटिक में स्पेस चाहिए तो, और 90 दिन दो अगर एडवांस में चाहिए तो, ठीक है। और कांस्टेबल से लेकर सीजीएल तक का सारा सिलेबस कवर किया जाता है। और सोर्स है वीडियो, पीडीएफ, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स, और इन दोनों के साथ एक कैलकुलेशन बैच और एक प्रैक्टिस बैच फ्री फ्री फ्री। आ जाओ लास्ट सवाल चल रहे हैं। 3 भिन्नों का योग है इतना, तो x + y और प्लस के z। ये जो लिख रहा है ना 2 11 24, ये लिख रहा है 2 सही 11/24। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो। सबसे बड़ी को सबसे छोटी से भाग देने पर इतना प्राप्त होता है। मैंने सबसे बड़ी मान ली x और सबसे छोटी मान ली z, और भाग करने पर 7/6 प्राप्त होता है। और कह रहा है जो मध्य बिंदु से 1/3 बड़ा है। मध्य बिंदु कितना है y। अगर 7/6 इस मध्य बिंदु से 1/3 बड़ा है तो इसका मतलब मध्य बिंदु 1/3 छोटी होगी। यही तो बात है भाई, ये 1/3 बड़ा है 7/6, तो मध्य बिंदु निकालिए तो 7 घटा दो 1/3। ये 6 तो यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ भी 2 की कर लो मल्टीप्लाई, तो 7 में से 2 गया तो 5/6 आ गई y की वैल्यू। कह रहा सबसे छोटी भिन्न बतानी है। छोटी भिन्न का मतलब मुझे z की वैल्यू निकालनी है। तो आ जाओ, इस वाली में z की वैल्यू निकालनी है, इसमें x की वैल्यू निकालोगे तो कितना बन जाएगा 7/6 और z है ना। तो x की वैल्यू वहां भेज दी मैं 7/6, प्लस y की वैल्यू तो दे रखी है 5/6, और भैया प्लस के z मुझे निकालनी है सबसे छोटी भिन्न, और आंसर दे रखा है 24 दूनी 48 और 11 59/24। इस सवाल आ गए यहाँ पे z की वैल्यू निकालनी है, तो z को रख लो, बाकी उधर भेज दो। कितना आ जाएगा 6 और 13, 6 7 13/6 और z बराबर 59/24 माइनस के 5/6। 6 तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ और 4 की यहाँ, 24 बन गया नीचे, और 5 चौक कितना हो गया 20, तो 49 और 39। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 13/6 z बराबर हो जाएगा 39/24। तो भैया 13 तिया 39, 6 चौके 24, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। ऑप्शन नंबर 2। z की एरी, y की एरी, और भैया अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछेगा तो x की कितनी निकल जाएगी यहाँ से 7/6 इंटू z, इस वाले से इंटू z। z की वैल्यू कितनी है 3/4, तो 3 दूनी 6 कर लीजिएगा तो x की भी निकल जाएगी 7/4 दूनी 8।
तीनों में से किसी की भी पूछ सकता है। सवाल पेपर में आया हुआ है, मेंस के पेपर का सवाल है CGL का, ये मैंने आपको करा दिया। ठीक है भैया। और भैया जी लो इसी बात पे एक सवाल होमवर्क पे तो ले ही जाओ, बेसिक सा सवाल है। ठीक है, ये हो गया, बस खत्म कर रहे हैं क्लास को, थोड़ी सी टाइम की कमी है तो क्लास को ख़त्म करते हैं और फिर किसी रोज़ मुलाकात करेंगे। एक सवाल ले जाओ एज ए होमवर्क, n प्लस के 2/3 n और प्लस ये हो जाएगा 2/3 और प्लस के 1/2 n प्लस 1/7 n बराबर दे रखा है 97। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n 2/3 n 1/2 n प्लस 1/7 n बराबर 97, n की वैल्यू निकालनी है। दीज आर दी ऑप्शन 40, 42, 44 और ये 46। इसका आंसर मुझे कमेंट में बता देना। बेसिक सा सवाल है, कर ही दोगे। मैंने सही उतारा है ना? हाँ उतारा तो सही है, लग तो सही रहा। n की वैल्यू निकाल देना, ये बता दो। अब पूरी वीडियो देखिए, सब 20-22 सवाल तो हो ही गए होंगे, कर देना भैया, है ना। फ्रैक्शन थ्योरी मिसलिनियस सवाल यहाँ पर खत्म हुए और फ्रैक्शन की पूरी सीरीज भी समाप्त हुई। फ्रैक्शन में जो टाइप हैं वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एक बार सारे टाइप देख देना और आपकी फ्रैक्शन में इसके अलावा और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है भैया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब मार दें, आगे की वीडियो के बारे में पता चलेगा, और लाइक जरूर कर दें। कमेंट में इसका आंसर प्लस ये बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर किस रोज मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।